मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने फल खाए, और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। रावण हनुमान की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां आ पहुंचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, यह नीति के विरुद्ध है, कोई और भयानक दंड देना चाहिए। सभी ने कहा, बंदर की पूंछ उसको सबसे प्यारी होती है, क्यों न तेल में कपड़ा डुबोकर उसकी पूंछ में बांधकर आग लगा दी जाए। हनुमान की पूंछ पर तेल वाला कपड़ा बांधकर आग लगा दी। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरे में कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगा के समुद्र की ओर चले गए और वहां अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझा दिया। वहां से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहां उन्होंने श्री राम को माता सीता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। सीता माता की निशानी को देखकर श्री राम भावुक हो गए। अब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था, कैसे पूरी सेना समुद्र के दूसरे ओर जा सकेंगे। श्री राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वे रास्ता दें ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब राम जी ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और अग्निबाण को समुद्र पर साधा, जिससे कि पानी सूख जाए और वे आगे बढ़ सकें। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफ़ी मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा ना करें, आपके इस बाण से मेरे में रहते वाले सभी मछलियाँ और जीवित प्राणी का अंत हो जाएगा। श्री राम ने कहा, हे समुद्र देव, हमें यह बताएं कि मेरी यह विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं। समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील। उनके स्पर्श करके किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ को पानी में तैरा सकते हैं। यह कहकर समुद्र देव चले गए। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम के नाम लिखकर समुद्र में फेंक के देखा तो पत्थर तैरने लगे। उसके बाद एक के बाद एक करके नील और नल समुद्र में पत्थर को फेंकते रहे और समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को चला तो वो घबरा गई और उसने रावण को बहुत समझाया, पर वह नहीं समझा और सभा में चला गया। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को सभा में समझाया और सीता माता को सम्मानपूर्वक श्री राम को सौंप देने के लिए कहा, परंतु यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपने ही भाई को लात मार दिया, जिसके कारण विभीषण सीढ़ियों से नीचे आ गिरे। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वो श्री राम के पास गए। श्री राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकार किया और अपने डेरे में रहने की जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने वाली पुत्र अंगद कुमार को भेजा, तब रावण तब भी नहीं माना। इस श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाथ ने शक्ति बाण से प्रहार किया था, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए, परंतु वे उस पौधे को पहचान ना सके, इसलिए वे पूरा हिमालय पर्वत ही उठा लाए थे। यहाँ तक कि रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी असुर को भी भगवान राम ने अपने बाण से मार डाला। इस युद्ध में रावण की सेना को श्री राम की सेना ने परास्त कर देती है और अंत में श्री राम रावण के नाभि में बाण मारकर उसे मार देते हैं और सीता माता को छुड़ा लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं, परंतु राम माता सीता से मिलने से पूर्व उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं। उसके बाद राम सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य 14 वर्ष के वनवास से लौटते हैं।